क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो ये हमें गिवन है कि ये रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं। हमने इस सवाल में ये वेरीफाई करना है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे की बाइसेक्शन करते हैं। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि जो दो डायगोनल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स क्या हैं। अगर तो दोनों के मिड पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, यानी कि सेम आते हैं अगर मिड पॉइंट दोनों डायगोनल्स के, तो यह बात ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे की बाइसेक्शन कर रहे हैं। तो हम पहले यह करेंगे कि फर्स्ट डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे, सेकंड डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर वो दोनों सेम आ गए तो प्रूव हो जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए पॉइंट गिवन है 1,2, बी पॉइंट गिवन है 4,2 और सी पॉइंट जो है -1, -3 और जो डी पॉइंट है -4, -3। यह हमारे पास ए, बी, सी और डी इसके दो कॉर्नर्स हैं और ये डायगोनल्स बन रहे हैं। और यहां पर भी दो डायगोनल्स हैं। दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल हासिल होगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए और सी का एक मिड पॉइंट है जो हम फाइंड करेंगे, बी और डी का भी एक मिड पॉइंट है जो हम फाइंड करेंगे। इस सवाल के अंदर 4 पॉइंट्स हमें गिवन थे, ए, बी, सी और डी। हमने ये करना है कि उनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये कैसे होगा? ए और सी को देखें जरा। 1 - 1 डिवाइड बाई 2, 2 - 3 डिवाइड बाय 2, ये इक्वल आ जाएगा 0 - 1/2। मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी और डी को कंसिडर करें, बी पॉइंट और डी पॉइंट को देखें। 4 - 4 डिवाइड बाई 2, 2 - 3 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 0 हो जाता है। यहां पर भी कैंसिलेशन हुई थी और यहां से आ जाएगा -1/2। जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाय 2। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि इसका जो मिड पॉइंट है वो 0 एंड -1/2 है। दिस इंप्लाइज मिड पॉइंट्स ऑफ AC and BD are coincide। इसमें हमने दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स कैलकुलेट किए तो वो सेम आ गए। इसका मतलब ही हुआ कि AC जो था डायगोनल, उसका जो मिड पॉइंट है वो BD डायगोनल के मिड पॉइंट के ऊपर आ गया। दोनों कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड का मतलब ये है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो ये बात प्रूव हो गई कि दोनों डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्शन करते हैं एक दूसरे की, यानी म्यूचुअल बाइसेक्शन कहलाती है ये। उम्मीद करता हूं
कि चैप्टर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। जो एक्सरसाइजेस के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व हो सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो हैं वो अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लें और उनको एब्जॉर्ब कर लें। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk से। अल्लाह हाफिज।